अहमदाबाद में ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा गुजरात में ईश्वरीय सेवाओं के 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित डायमंड जुबली समारोह न केवल भव्य रहा बल्कि विश्व शांति का सशक्त संदेश देने वाला ऐतिहासिक आयोजन भी बना। 21 दिसंबर 2025 को अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 60,000 लोगों ने एक साथ सहभागिता कर शांति की वैश्विक अपील को नई ऊंचाई दी। यह आयोजन वर्ल्ड मेडिटेशन डे और बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील का जीवंत संगम था। देश की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और गुजरात के मुख्यमंत्री ने अपने वीडियो संदेशों के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्था को शुभकामनाएं दी और समाज में शांति मूल्य एवं चेतना जागृति के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। इस धरती से अशांति का अंधकार मिटाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, ज्योत जगाओ, विश्व शांति की ज्योत जगाओ। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी जी रहीं। उन्होंने कहा कि राज्यों के माध्यम से मन पर नियंत्रण ही व्यक्तिगत और वैश्विक परिवर्तन की कुंजी है। उन्होंने शांति की तुलना झील में उठने वाली लहरों से करते हुए कहा कि आत्मिक शांति के कंपन पूरे विश्व में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। राजयोग एक तो सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा को याद करना, परंतु दूसरा भाव राजयोग का ये भी होता जिस योग से हम स्वराज को प्राप्त करते हैं। भारत को स्वराज की प्राप्ति फॉरेनर से तो हो गई, परंतु परमात्मा हमें स्वराज की प्राप्ति दिलाते हैं, जिसमें न सिर्फ हम अपने कर्म इंद्रियों पर जीत प्राप्त करके उनका मालिक बन करके कार्य करते, परंतु साथ ही साथ जो अपने अंदर सूक्ष्म इंद्रियाएं हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, परमात्मा के याद की शक्ति से इस पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते। कार्यक्रम की मेजबानी गुजरात यूनिवर्सिटी की कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने की। इसके साथ ही ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी भारती दीदी जी, अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर मिस्टर मलिक, ग्राम विकास सेवा विंग के अध्यक्ष राजयोगिनी सरला दीदी और संस्था के अतिरिक्त महासचिव आदरणीय बीके करुणा भाई की गरिमामयी उपस्थिति रही। सबसे पहले तो मैं ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस भव्य प्रोग्राम के लिए मुझे आमंत्रित किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और मैं अभी बैठ के सोच रहा था कि जो विश्व शांति का जो एक महान संदेश आपकी संस्था की तरफ से दिया जाता है, अगर इसको एक्चुअली लोग फॉलो करने लगें तो पुलिस के लिए कितना आसान हो जाए। शांति हो जाए तो पुलिस का आप समझिए कि काम ही बहुत ही कम हो जाए, बल्कि ना के बराबर हो जाए। सभी शांति से रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। तो मैं संस्था के इस महान संदेश के लिए भी खास धन्यवाद देता हूँ। सत्य चित्त आनंद, ये जो त्रिपुटी है वो तभी विचलित होती है जब चित्त विचलित होता है। चित्त का जो मध्य है वो विचलित होने से सत्य और आनंद, सत्यम और शिवम सब डगमगाते हैं। तो यदि हम एक बात समझ लें कि आस्तिक होने का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ मैं और मेरा परमात्मा है और बाकी किसी में मुझे विश्वास नहीं है। आज संघर्ष का कारण ही ये है कि हम स्वयं को स्वीकारते हैं और बाकी सबको अस्वीकार करते हैं।
नकार देते हैं। अगर हम करुणा से सबका अस्तित्व स्वीकारें तो शायद संघर्ष भी ना हो, अशांति भी ना हो। परमात्मा जो हमको अपना असली वर्षा जिसको कहें, जैसे मानव जीवन में आप सब सुन रहे हो कि आनंद, प्रेम, शांति, खुशी, शक्ति, ये सब हमारे ओरिजिनल गुण धर्म हैं। और उस गुण धर्म को जो हम ते अभिमान में आकर के खो बैठे हैं। मैं आप सबको दिल से हमारे अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के सभी भाई बहनों के तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपका डायमंड जुबली का जो महोत्सव है वो पहली बार सारे विश्व में इतने संख्या में जो एक स्थान पर एकत्रित होकर किए हैं। इसमें पहले तो योगा डे जो जून में हम लोग मनाते रहे, परंतु प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के प्रेरणा से यूनाइटेड नेशंस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में, ध्यान दिवस, मेडिटेशन डे के रूप में आज के लिए इन्होंने बताया गया। तो उस अनुसार विश्व में एक ही स्थान पर इतने लोग आज एकत्रित होके उस दिन को हम लोगों ने प्रैक्टिकल में जो शांति का दान दिए हैं, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अंकित होगा। बिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील के अंतर्गत मात्र 2.5 महीनों में 1,65,00,000 से अधिक शांति मिनट एकत्रित होना इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता को दर्शाता है। सामूहिक ध्यान, दीप प्रज्वलन और मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि आंतरिक शांति के माध्यम से भारत को पुनः एक स्वर्णिम और शांत राष्ट्र बनाया जाएगा, क्योंकि शांति आत्मा का मूल धर्म है। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हैदराबाद में शांति सरोवर स्थित ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में भारत का शाश्वत ज्ञान, शांति और प्रगति का मार्ग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किया। यह सम्मेलन ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर की 21वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति जी ने कहा कि समकालीन चुनौतियों का समाधान केवल भौतिक प्रगति से संभव नहीं है। सच्ची खुशी और स्थायी शांति के लिए आंतरिक स्थिरता, भावनात्मक जागरूकता और मूल्य आधारित चिंतन आवश्यक है। तेलंगाना के राज्यपाल श्री जिष्णुदेव वर्मा जी ने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि शाश्वत आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जिसने मानवता को शांति, करुणा और सहअस्तित्व के मूल्य दिए हैं। मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूँ। परिस्थिति जिस हालत में हो, मुझे इस संस्था से पालना मिला है। इस संस्थान का ध्येय वाक्य है, हलचल में अटल रहना। दुनिया जितने भी हलचल हो, अपने अंदर मजबूत रहना है। चाहे प्राकृतिक हलचल है, चाहे शारीरिक हलचल, चाहे पारिवारिक हलचल हो, चाहे राजनीतिक हलचल, कोई भी हलचल को
मन में अटल रहकर उसको सामना करना और अपने आप को धैर्य रखना। मैं बहुत सारा चीजें, बहुत सारा ध्येय वाक्य सिखाया गया है, लेकिन एक वाक्य मैं अंदर में संजो कर रखी हूँ और आज तो उसी के हिसाब से चलने के लिए प्रयास कर। इस अवसर पर तेलंगाना सरकार की मंत्री श्रीमती दंसारी अनसुईया, ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी, अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके मृत्युंजय भाई तथा शांति सरोवर की निदेशिका राजयोगिनी बीके कुलदीप दीदी उपस्थित रहीं। तो ये जो कार्य है, जिन दिव्य गुणों के आधार पर ही मनुष्य देव तुल्य बनता है, ये सब दिव्य गुण सबके अंदर हो, सबके जो भी विषय विकार है वो दूर हो जावे और मनुष्य जो है वो देव तुल्य बन जावे। ये कार्य ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय 89 बरस से कर रहा। राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मा कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर एक विशेष आध्यात्मिक महाकुंभ का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा घोषित इस दिवस के उपलक्ष्य में संस्था ने इस वर्ष विश्व एकता एवं विश्वास हेतु ध्यान मेडिटेशन फॉर वर्ल्ड यूनिटी एंड ट्रस्ट की थीम पर जोर दिया है। शांतिवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में कार्यक्रम की शुरुआत मधुरवाणी ग्रुप के सुरीले गीतों के साथ हुई, जिसमें विश्व को एक परिवार बनाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा मेडिटेशन की बढ़ती वैश्विक आवश्यकता को लेकर सभी का ध्यान खिंचवाया गया, विशेषकर वर्तमान समय के युद्ध और तनावपूर्ण वातावरण में। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राजयोगिनी किरण बहन ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि वास्तविक एकता केवल बाहरी नियमों या कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और दिलों के जुड़ाव से आती है। उन्होंने कहा कि अशांत मन कभी एकमत नहीं हो सकते, इसीलिए विश्व शांति का आधार राजयोग मेडिटेशन ही है। वहीं संस्था की वरिष्ठ राजयोगिनी गीता दीदी ने उपस्थित जन समूह को सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन का गहन अभ्यास कराया। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक सेकंड में साइलेंस की शक्ति के स्वरूप में स्थित होकर हम अपनी कैचिंग और टचिंग पावर बढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम के दौरान एक मुख्य आकर्षण एशियन चेंबर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की टीम का दौरा रहा। संस्था के अद्भुत प्रबंधन और सेवा भावना से प्रभावित होकर एको के चेयरमैन डॉक्टर सनी अवरसमल ने घोषणा की कि शांतिवन को विश्व का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस के रूप में नवाजा जाएगा। उन्होंने यह भी इच्छा जताई कि सम्मान के आधिकारिक उद्घाटन समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी या राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया जाए। आज इतने महत्वपूर्ण विश्व ध्यान दिवस पर आज ये डिस्कोर्स के बीच में बोलने का अवसर ये हमारे लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर सनी अवसरमल है। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एशिया को रिप्रेजेंट करता हूँ एज चेयरपर्सन। मेरी पूरी टीम आज आपके सामने बैठी हुई है और यही टीम है जो गए 4 दिन से ये पूरे सेंटर को इंस्पेक्ट कर रही है। और ये इंस्पेक्शन का कारण ये है कि बहुत ही जल्द
ये सेंटर पूरे विश्व का सबसे पहला सेंटर होगा जिसको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की तरफ से इसको नवाजा जाएगा एज ग्लोबल सेंटर फॉर स्पिरिचुअल एक्सीलेंस। मुख्यालय के किचन डिपार्टमेंट से लेकर ग्लोबल हॉस्पिटल, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, पीस पार्क, सोलर प्लांट, गॉडलीवुड स्टूडियो और मेडिटेशन सेंटर का निरीक्षण करने के बाद एको टीम ने संस्था के मैनेजमेंट और स्पिरिचुअल सर्विस से काफी प्रभावित हुई। वर्ल्ड मेडिटेशन डे को लेकर संयुक्त राष्ट्र यूएन में मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से विभिन्न धार्मिक और आध्यात्मिक नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में ब्रह्मा कुमारीज की प्रतिनिधि सीनियर सिस्टर बीके गायत्री ने सभी के समक्ष ब्रह्मा कुमारीज के मानवीय सेवा कार्यों और राजयोग ध्यान की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राजयोग ध्यान की शक्ति केवल हमारे व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें संपूर्ण मानव परिवार की सेवा करने की क्षमता प्रदान करती है। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीयता, धर्म, भाषा और संस्कृति के सभी भेदों के नीचे एक गहरी सच्चाई है कि हम सभी आत्माएं हैं, प्रकाश के सूक्ष्म बिंदु। सीनियर सिस्टर गायत्री ने बताया कि ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जाने वाला राजयोग ध्यान 3 मूव्स को सिखाता है। पहला मूव इन, जिसमें स्वयं को आत्मा के रूप में अनुभव करे। उसके बाद ऊपर उठे, मूव अप, और परमात्मा की प्रेममय स्मृति में स्थित हो। और तीसरा मूव आउट, ताकि पूरे विश्व के लिए शुभ भावनाएं और सकारात्मक संकल्पों का संचार कर सके। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।